तो रुको जरा। हाँ गुप्ता जी बस एक सेकंड रुक जाओ, मैं अभी पता करके बता रहा। ओए हाँ वह तो गुप्ता जी की दुकान पर कपड़े लेने गई थी, हाँ गई तो थी। तो फिर लेके क्यों ना आई कुछ? वेनु कह रहे भाभी जी आई थी और खाली हाथ चली गई। मुझे कुछ पसंद ना आया। हाँ वैसा क्या चाहिए था तुझे? मुझे कुछ ऐसा लेना जिससे मैं पहनूं तो पूरा मोहल्ला मेरे पीछे चले। अच्छा हेलो गुप्ता जी, जरा 2 मीटर कफन का कपड़ा भेज दियो। पतिदेव वो प्राणी है जो आपको टोक टोक के आपकी सारी आदतें बदल देते हैं और फिर 2-4 साल बाद कहते हैं डार्लिंग तुम पहले जैसी नहीं रही। हेलो, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है मैम। हेलो, लोकेशन बताओ मैम, कहाँ आना है? हेलो, मैं ऑर्डर कैंसिल मार रहा हूँ मैम, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है मुझे। पैकेट पे लिखा होता है सिगरेट पीना हानिकारक है, बोतल पे भी लिखा होता है शराब पीना हानिकारक है। बस इसी बात की इस दुनिया से शिकायत है, ये कार्ड पे क्यों नहीं लिखते शादी करना हानिकारक। ये लो सिर दर्द की दवा। ये हमें क्यों दे रहे हो? हमारा दर्द नहीं है। रखो रखो। और ये रही तुम्हारी जो है चक्कर आने की दवा। अरे मेरे चक्कर का नहीं आ रहा है। हम कह रहे रखो। और ये बीपी, हो सकता है बीपी की प्रॉब्लम हो। ये सब हमें क्यों दे रहे हो? हमारे बीपी पे नहीं है कुछ भी। जरूरत पड़ सकती है, ठीक है? हमें जरूरत क्यों पड़ेगी? तुम्हारी नंद आ रही है 15 दिन के लिए बच्चों के साथ, ठीक है? हम कह रहे थे तुमको जरूरत पड़ेगी, बैठ जाओ आराम से। कह रहे थे जरूरत पड़ेगी, ठीक है? जरूरत पड़ेगी। यार तुमको शर्म नहीं आती है? मम्मी वहाँ पूरा काम करे, तुम उनका हाथ नहीं बढ़ा सकती हो? आपको क्या लगता है कि मुझे घर का काम नहीं आता या फिर मुझे खाना बनाना नहीं आता? अगर मुझे दिल की प्रॉब्लम ना होती ना तो मैं सारा काम कर देती। क्या दिक्कत है तुम्हारे दिल में? अरे मेरा दिल ही नहीं करता है काम करने का। तो वो तुम हो जिसने मेरे आदमियों के चेहरे पर खंडाला का नक्शा बना दिया। तुम्हारे आदमियों में दम नहीं था राणा, वरना मैं उनके चेहरों पर हिंदुस्तान का नक्शा बना देता और तुम जिंदगी भर उसमें खंडाला ढूंढते रहते। रुको जरा। अच्छा आज खाने में क्या बना रही हो? मैं नहीं बना रही आज खाना। क्यों? मेरा मन नहीं है, बाहर से ऑर्डर कर लीजिए आज आप। ठीक है। अरे अब क्या हो गया इनको? हेलो, एक कढ़ाई पनीर, एक दाल मखनी और कुछ रोटी बना लो। मैंने तो कहा था अभी बाहर से ऑर्डर कर लो। हाँ तो बाहर से तो ऑर्डर कर रहे हैं। ये क्या है? और बताओ कैसी है तुम्हारी दोस्त की शादी? बढ़िया। तुम्हें किसी लड़की ने देखा तो नहीं? अच्छा तो ये लड़ने के बहाने ढूंढ रही है, ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगा। नहीं किसी ने नहीं देखा। ओहो, मतलब तुम ये नोटिस कर रहे थे कौन तुम्हें देख रही है और कौन नहीं। यार मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी, बाय। हमको सिर्फ फांसी का सजा चाहिए। लेकिन एक सेकंड। अच्छा एक बात बताइए, लोग शादी का लड्डू खाने के बाद इतना पछताते क्यों हैं? आसपास का रसगुल्लों की वजह से। तो आप क्यों खा लिए शादी का लड्डू? आप भी खा लेते साइड में पड़ा हुआ रसगुल्ला। क्यों खा लिए आप लड्डू? खाना चाहिए था ना आपका रसगुल्ला? हाँ खा लेते हैं रसगुल्ला। भाई रात गई बात गई का मतलब मैं तब समझी जब रात को इन्होंने मुझे इतना सुनाया, 1 घंटा कहा सुनी हुई, तू ऐसी है, तू नेगेटिव है, तू बातों को ये करती है, सच्चा तेरी बात सुनूं क्या? मतलब 1 घंटा ऐसी नौबत आ गई कि मैं तो अपने पति के साथ रह ही नहीं सकती। बस अब मैं नहीं रहूंगी। और मुझे इतना सुना के ये आदमी उस तरफ मुंह करके गधे घोड़े बेच के सो गया और मैं साइड में इसके रोती रही, पर इसको कोई फर्क नहीं। सबसे बड़ी बात तो ये हो गई कि सुबह उठे ये आदमी वैसे का वैसे हैप्पी जॉली नॉर्मल हो गया। मैं सारी रात यहाँ सोचती रही, एंजाइटी स्ट्रेस डिप्रेशन में रो के आंखें सुजा दी कि भाई ऐसा मैंने क्या किया जो तू मुझे इतना सुना। सुबह उठते तो मैं से पूछूंगी, हर एक पॉइंट मैंने याद करके रखी कि ये पॉइंट पे सुबह जवाब दूंगी। पर भाई ये सुबह माँ का लाडला मस्त उठ के बोल रहा है चाय दे, आज नाश्ते में क्या बनाएगी। जैसे मुझे ही गिल्टी होने लगा कि यार इतना अच्छा है, अब मैं इसको कुछ बोलूं। और समझो मैंने इसको अगर बोल भी दिया ना कि सुनिए आपने इतना कैसे सुना दिया, आपको बिल्कुल मेरे पे दया नहीं आई, तो बोलेगा अरे तू अभी तक उसी बात को पकड़ के बैठी है, तू बातों कितना लंबा खींचती है। मेरे बोलने का मतलब वो, मेरे कहने का मतलब जो भी था, पर उस चक्कर में मैंने तो अपनी नींद अपनी आंखें सुजा के गवाई ना।